मोदी सरकार के तमाम नेता राहुल गांधी के ऊपर हमला बोल रहे हैं। वो अगर ये समझ रहे हैं कि राहुल गांधी के ऊपर हमला बोलकर के आने वाले साल में जो चुनाव में इसका फ़ायदा हासिल हो सकता है, तो भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के नेता गलत सोच रहे हैं। क्योंकि सवालों के जो जवाब हैं, भारत के लोकतंत्र के ऊपर जो सवालों के जवाब हैं, गौतम अडानी को लेकर जो सवालों के जवाब हैं, यानी कि ये तमाम सवालों के जवाब राहुल गांधी को नहीं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि राहुल गांधी ने अगर विदेशी ज़मीन पर जाकर मोदी सरकार को भारत के लोकतंत्र पर अगर आईना दिखाया है, अगर भारत का लोकतंत्र की मिसाल देकर मोदी सरकार को के आईना दिखाया है कि भारत में जो लोकतंत्र है वो कमज़ोर है, तो उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है। ये उनका एक लोकतांत्रिक अधिकार है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि अरुण जेटली ने विपक्ष में रहते हुए ये कहा था कि अगर विदेशी सरजमीन पर जाकर भारत का लोकतंत्र अगर कहीं खतरे में है तो उस पर सवाल उठाना भारत का लोकतांत्रिक अधिकार है। किस तरीके से राहुल गांधी के ऊपर हमला बोला जा रहा है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मोदी सरकार के एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार मंत्री राहुल गांधी के ऊपर हमला बोल रहे हैं। और राहुल गांधी अगर उसका जवाब संसद के अंदर देना चाहते हैं, संसद भवन के अंदर देना चाहते हैं, तो सभापति के द्वारा संसद की मीटिंग को दरखास्त कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है और कहा दिया जाता है कि आगे की कार्यवाही कल करी जाएगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप तमाम नेताओं की बात सुनने के बाद, लेकिन राहुल गांधी अपने बयान के जरिए अगर संसद के अंदर अपनी बात रखना चाहते हैं तो आप सभा को स्थगित कर देते हैं, सभा को ख़त्म कर देते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने उसके बाद दोस्तों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा कि जैसे ही मेरा नंबर आने वाला था सभा को स्थगित कर दिया गया, सभा को ख़त्म कर दिया गया। क्या ये मेरा अधिकार नहीं है? और उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि मैं सारी बातें ये जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कह सकता कि किस तरीके से मेरे ऊपर निशाना साधा जा रहा है। मैं ये बातें संसद के अंदर कहूँगा। मैं एक सांसद होने के नाते मेरा ये लोकतांत्रिक अधिकार है कि मैं संसद के अंदर ये बात अपनी रखूँ कि मेरे ऊपर निशाना साधा जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं, बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सवालों के जवाब देने हैं, ना कि राहुल गांधी को। भारत के लोकतंत्र को लेकर, गौतम अडानी को लेकर अगर हिंडनबर्ग रिसर्च एक रिपोर्ट लेकर आती है, उसके बाद पूरे देश में अर्थव्यवस्था का जो माहौल है वो ख़राब होने लगता है, अर्थव्यवस्था देश की गिरने लगती है, तो इन तमाम सवालों के जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देने हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन सवालों का जवाब नहीं देते। और राहुल गांधी अगर लोकसभा या राज्यसभा के अंदर उन तमाम मुद्दों को उठाते हैं, अडानी के मामले को उठाते हैं, तो राहुल गांधी के स्पीच को, राहुल गांधी के बयानों को 18 जगह से एक्सपंज कर दिया जाता है, नोच दिया जाता है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये भारत के लोकतंत्र पर खतरा नहीं है। और मैं आपसे एक बात और बताना चाहूँगा कि जब गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी के ऊपर जब हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आती है, तब गौतम अडानी कहते हैं कि मेरे भाई से कोई वास्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बाद में रिपोर्ट आती है, तब क्या कहते हैं, बाद में गौतम अडानी जो है वो बोलते हैं कि मेरा भाई जो है वो मेरे कंपनी के एक पार्टनर भी हैं। और ये वो तमाम तथ्य हैं दोस्तों जिससे मुंह नहीं फेरा जा सकता। लेकिन गौतम अडानी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी खामोश हैं। अगर गौतम अडानी अपनी जगह सही हैं और वो रिपोर्ट गलत है, तो गौतम अडानी चाहते तो अमेरिका के कोर्ट के दरवाजे को खटखटाया जा सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और उनका पूरा साथ भारतीय जनता पार्टी दे रही है। लेकिन मुद्दा वो भी नहीं है दोस्तों, मुद्दा ये है कि राहुल गांधी के ऊपर किस तरीके से विपक्ष के नेता इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उनके ऊपर तल्ख टिप्पणियाँ कर रहे हैं और पूरा दबाव बनाया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि राहुल गांधी के ऊपर देश के कानून मंत्री
कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नलिन कटील, यानी कि ये तमाम लोग जो हैं वो राहुल गांधी के ऊपर निशाना साध रहे हैं। कोई पप्पू बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, और हद तो तब हो जाती है कि जगदीप धनखड़ जैसे लोग राहुल गांधी को देशद्रोही बताते हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नेता तो बताते ही बताते हैं, लेकिन जगदीप धनखड़ जैसे लोग जो भारत के उपराष्ट्रपति होने के बावजूद वो राहुल गांधी ने देश का अपमान किया है। लेकिन बयानों की बात है तो मैं बयानों की बात करूं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैसे कैसे बयान दिए, कैसी कैसी तल्ख टिप्पणियां की हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि याद कीजिए नरेंद्र मोदी जी ने अपने एक ही बयान में भारत के सैनिकों को व्यापारियों के नीचे बता दिया था कि भारत का व्यापारी जो है ऊंचा है और भारत के जो सैनिक हैं वो नीचा है। यानी कि ये तमाम बातें हैं। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी पूरी जो राजनीति करती है वो सैनिकों के ऊपर करती है, लेकिन उन्होंने अपने ही बयान में भारत के सैनिकों को व्यापारियों से नीचा बताया था। याद कीजिए लंदन में उनका वो बयान कि जब उन्होंने कहा था कि भारत के अंदर 70 साल से अंधकार ही अंधकार है, यानी कि अंधेरा ही अंधेरा है। कई बयान ऐसे हैं, उन्होंने कहा था कि भाई हमने गलत जगह जन्म ले लिया, ये भारत कोई रहने की जगह। यानी कि ये तमाम बातें अगर नरेंद्र मोदी बोलते हैं तो उनके ऊपर कोई आपत्ति नहीं जताई जाती। अगर राहुल गांधी भारत के लोकतंत्र पर अगर कोई सवाल उठाते हैं या उसके लिए मोदी सरकार को कोई आईना दिखाते हैं तो उनको देश में देशद्रोही, देश का अपमान करने वाला घोषित कर दिया जाता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंधकार की बात लंदन में कही थी कि भारत के अंदर अंधकार ही अंधकार है। तो मैं 70 सालों में अंधकार फैला हुआ है, तो मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आपको याद दिला दूं कि भारत के अंदर बड़े बड़े IIT, बड़े बड़े IIM, बड़े बड़े कॉलेज, बड़े बड़े वैज्ञानिक भारत देश से निकले हैं। ठीक है, नासा के अंदर जो वैज्ञानिक काम कर रहे हैं वो अधिकतर भारतीय हैं। 70 साल के अंदर बहुत कुछ भारत ने जो दिया, हाँ वो 8 साल की, मैं पिछले जो 8 साल हैं उनकी बात ना करूं तो बेहतर है, लेकिन उससे पहले 70 साल के अंदर बहुत विकास हुआ। हालांकि बात अरविंद केजरीवाल की कर लूँ तो अरविंद केजरीवाल ने भी एक बयान में ये कहा था कि मुझे फ़ख्र है इस देश के ऊपर कि जिसने मेरी फीस और मुझे पढ़ा लिखा कर एक इंजीनियर, एक IIT बनाया था। तो ये वो तमाम नेता लोग हैं जो विपक्ष में रहने के बाद भी देश की तारीफ करते रहे, लेकिन आप कहते हैं कि 70 साल में, क्योंकि आप भूल गए कि आप कभी गुजरात के CM भी हुआ करते थे। उन्हीं 70 साल के बीच में आप गुजरात के CM हुआ करते थे। लेकिन मकसद वो नहीं है, मकसद ये है कि किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपना राजनीतिक फ़ायदा सोच रही है राहुल गांधी के ऊपर हमला बोलकर। तो ये गलत है, क्योंकि सवालों के जवाब, ये तमाम सवाल हैं गौतम अडानी को लेकर, जो भारत के बाहर जाकर यानी विदेशी सरजमीन पर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमने कहाँ जन्म लिया, समझते थे अंधेरा ही अंधेरा, देश के अंदर अंधकार ही अंधकार। तो इन तमाम सवालों के जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देना है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी अगर विदेश में जाकर अगर कोई भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठाते हैं तो वो कुछ गलत नहीं करते, ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। अगर उन्होंने देश का अपमान किया है तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशी सरजमीनों पर जाकर क्या किया है इन बातों के जरिए कि देश के अंदर अंधेरा ही अंधेरा है, किस देश के अंदर जन्म ले लिया। यानी कि आप वही बात बोलें तो आप सही हैं, दूसरा गलत है। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे हौसला देगा देश में बैठी सत्तारूढ़ पार्टी से सवाल करने की, सत्ता से जवाब मांगने की, मुझे हौसला देगा देश के अंदर हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने की। रागिब मलिक को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।